मैशिंग और बाउंड्री कंडीशंस वगैरह सिलेक्ट करते हैं। मैं आगे स्टेप बाय स्टेप चलना चाहूँ, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक एरोफाइल है, उसके मैंने फ्लो अराउंड एरोफाइल को एनालाइज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपनी मॉडल क्रिएट करूँगा, 3D मॉडल क्रिएट करूँगा। अब डिपेंड कर रहा होता है कि मैं अपने पर्सनल कोड पे कर रहा हूँ या फिर कोई भी कंप्यूटर कमर्शियली अवेलेबल कोड के अंदर मैं ये काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे अपनी ज्योमेट्री डिफाइन करना पड़ेगी। ज्योमेट्री डेफिनेशन के बाद मैं क्या काम करूँगा, मैं इनकी मैश जनरेशन करूँगा कि मैश किस तरह की है, कौन सी है, इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद मेरे पास नेम सिलेक्शन आ रही है कि मेरे पास से ये ऊपर और नीचे की वॉल है, या प्रेशर फार फील्ड की कंडीशन है, यहाँ पे वेलोसिटी इनलेट आ रही है, मास फ्लो रेट इनलेट आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास प्रेशर आउटलेट है, या आउटफ्लो कंडीशन है, या मास आउटफ्लो आ रहा है, या आपके पास वॉल है। अगर आपके पास फ्लटर करती हुई विंग पाया जाता है या फिर वेरिएबल एरिया स्वीपिंग आपके पास विंग पाया जाता है, तो ये मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, या अगर ये रोटेटिंग बॉडी है तो उसके अंदर इर्द गिर्द जोन कौन सा क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर पाए जाने वाला वर्किंग फ्लूइड कौन सा। ये आपके पास सारे के सारे स्टेप्स प्री प्रोसेसिंग के अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आती है सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन और प्री प्रोसेसिंग बेसिकली यहाँ पे ट्रांजिशन होना शुरू हो जाती है। वो बेसिकली क्या होती है, डिस्क्रिटाइजेशन आपके पास, कि आपके पास कौन सी गवर्निंग इक्वेशंस हैं उनको डिस्क्रिटाइज करना है और अपने सेल नोड्स के ऊपर उनकी एप्लीकेशन करनी है। अगर आपके पास फ्लो रिजीम कौन सी, हम उसकी कैलकुलेशन करें कि फ्लो आपके पास लैमिनर है, टर्बुलेंट है। अगर लैमिनर पाया जाता है तो या तो आप इन्विसिड रखेंगे या विस्कस रखेंगे। अगर आपके पास फ्लो टर्बुलेंट पाया जा रहा है, आप डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल फ्लोज है या इंटरनल फ्लो है, आपने कौन सा टाइप ऑफ टर्बुलेंस मॉडल इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास अपविंडिंग स्कीम कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं, ये हम अभी देखेंगे। अपविंडिंग स्कीम होती क्या चीज़ है, कि आपने फर्स्ट ऑर्डर अपविंड करना है, सेकंड ऑर्डर अपविंड करना है, क्विक स्कीम इस्तेमाल करनी है, पावर लॉ स्कीम इस्तेमाल करनी है, ये कौन सी है, ये आपके पास सारे सोल्यूशन स्टेप है। फिर उसके बाद रेजिडुअल कितना रखना है। रेजिडुअल से मुराद आपके पास क्या, ये रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। यस सर, ऑन है। ऑन है, अच्छा। रेजिडुअल आपके पास कितना है, रेजिडुअल 10⁻⁻⁶ का पाए रखना है आपने, 10⁻⁻⁵, यानी कि आपने अपनी कन्वर्जेंस एक्यूरेसी कितनी हासिल करनी है, ठीक है। अगर आपके पास ट्रांसिएंट प्रॉब्लम है तो आपके पास सॉल्यूशन का टाइम स्टेप कितना, टाइम स्टेप साइज कितना है, नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स कितने पाए जाते हैं, और फिर उसके बाद आइट्रेशन आपकी कंटिन्यू करेगी। अगर आपके पास स्टेडी स्टेट में टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन आप कितनी दे रहे हैं, तो कन्वर्जेंस आपके पास इधर आइट्रेशन ख़त्म होने पे हासिल हो रही है या उससे पहले हासिल हो रही है। और हम आगे देखेंगे चल के कि कन्वर्जेंस सिर्फ आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। हमारे पास बिहेवियर होता है अमूमन साइनोसाइडल टाइप, जो डैम्प होता हुआ जा रहा होता है। हम किसी चीज़ को मॉनिटर करेंगे और जब वो स्टेबिलिटी की तरफ आ, जैसे मैं कहता हूँ मैं मैयर कर रहा हूँ मास फ्लक्स को एट आउटर बाउंड्री पे, और वो जब स्टेबल हो जाएगा, अगर वो स्टेबल नहीं है, बेशक आपके पास कन्वर्जेंस -4 की हासिल हो रही है, ट्रांजिएंट कंडीशन में आपके पास अभी सोल्यूशन प्रॉपरली कन्वर्ज नहीं किया, ये सारी की सारी चीज़ें। फिर जब आपके पास सोल्यूशन हासिल हो गया तो पोस्ट प्रोसेसिंग में आपके पास कौन सी चीज़ें होंगी कि आपने उसकी कंटूर प्लॉट्स करने हैं। मैंने पास उसके सरफेस इंटीग्रल्स ले रहा हूँ कि मैंने अगर मेरे पास एक टरबाइन का प्रॉब्लम है जिसके अंदर यहाँ पर टरबाइन रोटेट कर रही है, एक्सियल फ्लो से टरबाइन है, तो उसके इस सरफेस और इस सरफेस के ऊपर जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी पाई जाती है, तो उसके लिए मुझे सरफेस इंटीग्रल लेना पड़ेगा। उसमें मुझे एवरेज प्रेशर कितना पाया जाता है, तो मैं उनका डिफरेंस निकाल के अपने थ्रस्ट निकाल सकता हूँ। ये सारी फॉर्मूलाज हैं। आपके पास स्ट्रीम लाइंस की जनरेशन उनकी, यानी कि
जो भी आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या भी आपके पास कोई क्वांटिटेटिव डाटा आप हासिल कर सकते हैं, वो सारा का सारा पोस्ट प्रोसेसिंग में हासिल होता है। तो आज का जो लेक्चर है वो मेनली डिस्कस करेगा मैशिंग टेक्निक के ऊपर कि मैशिंग आपके पास क्या है, कि आपको क्यों ग्रिड की क्यों। अब अगर हम देखना चाहें सिग्निफिकेंस ग्रिड की क्या होती है, एक तो ग्रिड डायरेक्टली जो है इफेक्ट करता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर, कि अगर आपके पास कोर्स ग्रेडिंग पाई जाती है तो ऑब्वियसली आपका रेट ऑफ कन्वर्जेंस कम होगा। लेकिन जब आपके पास फाइन ग्रेड पाया जाएगा होगा ज़्यादा, तो उसमें क्या होगा, आपके पास पर आइट्रेशन टाइम कैलकुलेशन टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड आपका इंक्रीज कर सकते हैं। सोल्यूशन आप कितनी एक्यूरेसी के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। मैंने एक सिंपल एक्सियल फ्लो पंप का एनालिसिस करना है, मैं भी 500,000, अब आपके पास जैसे स्टूडेंट वर्जन जो आते हैं वो लिमिट कर रहे होते हैं फ्लुएंट के अंदर 500,000 मैश के ऊपर, और उससे कम रखता हूँ, तो मेरे पास सोल्यूशन एक्यूरेसी में भी -3 या हद में -4 की चलेगा। लेकिन मुझे चाहिए, मैंने इसको फर्दर आपको एक्यूरेट करना है, तो मैं अपनी ग्रिड को ज़्यादा रिफाइन करना शुरू कर दूँगा। इसके अलावा सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी। जो मैश क्वालिटी कहाँ पे आपके पास इफेक्ट कर सकती होती है, कि आपके पास ग्रिड डेंसिटी किस तरीके से है, कि रेशो आपके पास हम देखेंगे स्मूथनेस ये चीज़ कहलाती है, कि आपके पास दो एडजेसेंट सेल्स हैं, उनके जो वॉल्यूम है उसमें जो रेशो है वो कितनी हो। जब आप से बाउंड्री लेयर क्रिएट करना चाहें, वहाँ पे इन्फ्लेशन मैश जनरेट करें, तो उसमें हमें होता है कि जी एक मैश से दूसरे मैश के दरमियान स्ट्रेचिंग कितनी पाई जा सकती है, तो अमूमन हम जो है 20% से ज़्यादा नहीं रखना चाहते। इसी तरीके से स्क्यूनेस, आपके पास स्क्यूनेस क्या चीज़ है, इक्वी एंगल स्क्यूनेस क्या चीज़ होती है, इक्वी लेंथ स्क्यूनेस क्या होती है। टाइप ऑफ मैश क्या, टेट्रा है, हेक्साहेड्रन है, अगर 2 डायमेंशनल है, ट्रायंगुलर है, या फिर क्वाड मैश आपके पास पाया जाता है। बाउंड्री लेयर मैश क्या चीज़ है, से इन्फ्लेशन आपके पास जो है बाउंड्री लेयर पर है, और मैश रिफाइनमेंट वगैरह चीज़ें। तो सबसे पहली बात हमने क्या कही कि जी किसी भी प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, ज्योमेट्री क्रिएशन। ठीक है, ज्योमेट्री आपके पास कंसिस्ट, अगर आपके पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो आपके पास वो वॉल्यूम्स, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस के ऊपर डिपेंड होगी। बेसिकली आपके पास ज्योमेट्रिक क्रिएशन क्या चीज़ है, आपके पास पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं, उनकी कम्बिनेशन से आपने एजेस या कर्व्स डिफाइन किए, उस कर्व एज से आपने फेस क्रिएट करा है, और उस फेस से आपने वॉल्यूम क्रिएट किया। से अगर मेरे पास, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से क्यूब बनाना चाहूँ, तो क्यूब मैं किस तरीके से बनाऊंगा, मैं कोई भी एक्स वाई आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम या वाई जेड जेड एक्स जो सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मेरे पास पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स की मदद से मैं अपनी कर्व क्रिएट करूँगा। जब मैंने स्केचर ऑप्शन ख़त्म कर दी, उसके बाद मैं इसकी सरफेस क्रिएट करूँ और फिर उसके बाद इसको एक्सट्रूड करूँ, तो मेरे पास क्यूब बना रहेगा। अब आजकल के जो मॉडलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत से काम कर देते हैं। से आप इसको जब स्केच कर लेंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर कमांड देके, तो वो ऑटोमेटिकली एजेस क्रिएट कर देगा। आप उसी सिर्फ कर्व को एक्सट्रूड करवा देंगे तो वो सर्फेसेस खुद ही क्रिएट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम बेस पे जाएं, बैक एंड पे जाएं, तो बेसिकली क्या होगा, आपके पास कर्व्स क्रिएट हो रहे हैं, सॉरी एजेस क्रिएट हो रहे हैं, कर्व्स, फिर फेसेस, और फिर आपके पास वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहे हैं। अब आपके पास ज्योमेट्री आसान भी हो सकती है, कम्प्लेक्स भी हो सकती है। आपके पास जहाज के अराउंड आपने पूरा एनालिसिस करना है, वो कम्प्लेक्स ज्योमेट्री है। अब कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जब आना शुरू हो जाएगी तो आपके पास जो मैश जनरेशन है वो फिनोमेना वो भी कम्प्लेक्स होता जाएगा। अगर हम शेल सेल शेप्स के ऊपर जाना शुरू करें, तो हमारे पास 2 डायमेंशन के अंदर बेसिकली टेट्रा और सॉरी ट्रायंगुलर और क्वाड्रिलेटरल मैश पाए जाते हैं। ट्रायंगुलर मैश जैसे नाम से जाहिर है कि आपके पास ये 3 साइडेड एलिमेंट है। क्वाड्रिलेटरल मैश आपके पास 4 साइडेड एलिमेंट पाया जाता है। लेकिन अगर हम 3D के अंदर जाएं, 3D के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपके पास शेप्स हैं, एक तो टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन से मुराद क्या है कि ये 4 फेस्ड एलिमेंट है, यानी कि आप 4 ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को कंबाइन करें, फेसेस को कंबाइन करें, तो आपके पास टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री निकल के सामने आ जाती है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। एक हम दे सकते हैं, एक बेस का ट्रायंगल है,
एक इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, और एक बैक साइड पे ट्राइंगल रहता है। ये टेट्राहेड्रल एलिमेंट है। टेट्राहेड्रल एलिमेंट की सबसे अच्छी बात ये है कि कम्प्लेक्स शेप के अंदर इनकी फिटिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। उसकी वजह क्या, आपके पास नंबर ऑफ एजेस कम से कम होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ एजेस कम से कम हो रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती जा रही है। हाँ, अगर आपने फुली स्ट्रक्चर्ड मैश क्रिएट करना है तो आपके पास हेक्साहेड्रन एलिमेंट, 6 साइडेड एलिमेंट, 6 साइडेड आपके पास, उसमें से 6 आपके पास अगर फुली आपके पास बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट हुआ है स्ट्रक्चर्ड मैश, तो आपके पास वो 6 6 आपके पास स्क्वायर साइड्स पाई जाती होंगी। लेकिन अगर आपके पास एक तरफ स्ट्रेचिंग है तो मे बी 4 आपके पास कौन से हों, रेक्टेंगुलर साइड्स हों, और 2 आपके पास स्क्वायर साइड्स हों। ये डिपेंड कर रहा होता है किस तरीके से हेक्साहेड्रन। तो हेक्साहेड्रन के अंदर जितना आप देखते जाते, नंबर ऑफ फेसेस आप बढ़ते जाएंगे, उतनी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाएगी, लेकिन उतना आप स्ट्रक्चर्ड क्रिफ्ट की तरफ जाना शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से पिरामिड मैशिंग, आमतौर पर अभी आप थोड़ी कम ही देखेंगे। पिरामिड मैश में आपके पास पिरामिड स्ट्रक्चर, सिंगल आपके पास बेस जो है वो कॉर्ड, और बाकी 4 साइडें आपके पास ट्राइंगुलर होंगी। प्रिज्म, प्रिज्म किस लिहाज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म कहाँ पे क्रिएट हो सकता है? प्रिज्म क्रिएट हो सकता है आपके पास जहाँ पे आपके पास बाउंड्री लेयर का फिनोमेना, और आपने नॉर्मली ट्राइंगुलर मैश या टेट्राहेड्रन मैश अपनी बाउंड्री के अंदर बनाया हुआ है। इसको हम आगे चल के देखेंगे। इसमें आपका प्रिज्म में आपके पास नेम्स जाहिर है, 3 आपके पास क्वाड साइड्स और 2 आपके पास ट्रायंगुलर साइड्स। हेलो, आवाज आ रही? यस सर, आ रही सर। यस सर, आ रही। इसी तरीके से अगर आपके पास कंप्यूटेशन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसके अगर हम नॉमेनक्लेचर जाएं, सिंपल आपके पास 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो आपके पास नोड्स हैं, सेल सेंटर्स पाए जाते हैं। 2 डायमेंशन की जो फेस है, अगर आपके पास क्वाड एलिमेंट है तो ये आपके पास फुल सेल है, और इसका जो एज होगा वो आपके पास फेस कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो हमारे पास नोड्स, और जो नोड्स को कंबाइन कर रही है चीज़ वो एज, जो एजेस को कंबाइन कर रही है चीज़ वो फेस, और फेसेस जो कंबाइन कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द डे आपको सेल क्रिएट कर रहे हैं। तो डिपेंड कर रहा है, टर्मिनोलॉजी डिपेंड कर रही होती है कि आपके पास ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल पाई जाती है। स्ट्रक्चर्ड ग्रिड आपके पास प्रॉपरली ब्लॉक स्ट्रक्चरिंग हुई हुई हो। अब इसमें हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं या फिर ब्लॉक स्ट्रक्चर्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। मैं अगर आप लोगों से पूछूं स्ट्रक्चर्ड ग्रिड से मुराद क्या है, कि आपके पास प्रॉपरली स्ट्रक्चर शेप में ग्रिड बन के सामने आ रहा हो। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैंने एनालाइज करना है एक रेक्टेंगुलर डोमेन है, स्क्वायर डोमेन है, उसके दरमियान में एक सर्कल पाया जाता है, ये फ्लो अराउंड है, मैंने सिलेंडर को एनालाइज करना है। मैं इसकी स्ट्रक्चर्ड ग्रिड कैसे जनरेट कर सकता हूँ? एनीवन? हारिस, हारिस है? यस सर, इधर ही। जी हारिस। सर अगर मैं हेक्साहेड्रन। जी जी, जो कोई भी बताना चाहे, कोई भी इंटरपुट करना चाहे। सर पहले जैसे टेट्राहेड्रॉन हमारे पास अगर किसी सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट होता है तो फिर उनको हेक्साहेड्रॉन कर लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग ये अभी मैं 2 सेल्स डायमेंशन है। की बात कर रहा हूँ या फिर 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ? सर 2D। 2D है ना, तो 2D के अंदर आपके यस पास कौन सा एलिमेंट है? ट्रायंगुलर है और क्वाड्रिलेटरल। यस। तो हमने स्ट्रक्चर्ड मैश जो क्रिएट करना है वो प्रॉपरली क्वाड मैश होना चाहिए। मेरी कोशिश ऐसी होगी ना कि इस तरीके का मैश बने। अगर मैं एक वैसी जर्नल अपने जहन में बनाना शुरू करूं, अभी मैं मैश क्रिएट नहीं कर रहा, यूं होता जाए, यूं करके हो, और फिर यूं होना जाए, ये स्ट्रक्चर्ड मैश होगा इसका। अगर मैं इस तरह का मैश क्रिएट करना चाह रहा हूं, कैसे करूंगा?
इसमें मेरे पास एक टेक्निक कहलाती है ब्लॉकिंग की, ब्लॉक मैश जनरेट करने की। ब्लॉक मैश के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको मैं 4 इमेजिनरी या रियल ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर दूं। सब स्ट्रक्चर्ड मैश के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके नंबर ऑफ एजेस जो है ना एक दूसरे को जो फेस कर रहे हो वो हैपहैज़र्ड ना, वो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड हो। से मेरे पास, अब मैंने इसको 4 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। अब आप देख सकते हैं चारों एलिमेंट जो है उनकी 4 साइडेड पाई जाती हैं। अगर मैं सिर्फ ये ऊपर वाला एलिमेंट दूं, मैं इसको किसी और रंग से डिनोट करूं, ये एक मेरे पास एलिमेंट बन के आ रहा है यूं करके, सॉरी एक ज्योमेट्री बन के आ रही है यूं। अब एक देख सकते हैं एक साइड इसकी ये है, एक साइड इसकी ये है, एक साइड मेरे पास ये पाई जाती है और मेरे पास एक साइड ये पाई जाती है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं कह देता हूं कि जी ये वाला एज जो है ये फेस कर रहा है इस वाले एज को, तो यहां से यूं करके एक लाइंस बननी चाहिए। तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एज पे और इस एज पे सेम होने चाहिए। सेम मैं कह देता हूं मेरे पास 10 नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। अब क्या होगा, मैश मेरे पास यहाँ पे 10 नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट कर देगा और यहाँ पे 10 नोड क्रिएट कर देगा। इधर मैं कह देता हूँ कि जी यहाँ पे 5 5 होने चाहिए, क्योंकि ये और ये एज एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो मेरे पास प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड मैश क्रिएट होकर सामने आ जाएगी। ऐसा होगा या नहीं होगा? आपके पास लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जो ये फिगर बनी हुई है, इसको मैं मैश क्रिएट करना चाहूँ, इसमें मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ। आप देख सकते हैं डिवाइड हुई हुई है, एक ये वाला पार्ट है और दूसरा आपके पास ये वाला डोमेन है। ठीक है, अब इस डोमेन को मैं ज़रा गौर से देखूं, मेरे पास कितने एजेस पाए जा रहे हैं। एक एज ये है, एक ये है एज, फिर कर्वेचर आ रही है, फिर एज है, फिर कर्वेचर आ रही है, फिर आपके पास एज है, ये कर्वेचर आ रही है। अगर मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ग्रिड जनरेट करना है तो ये फेस, ये एज इस एज को फेस कर रहा है, ये वाला एज इस वाले एज को कर रहा है, ये वाली कर्व इस वाली कर्व को फेस कर रही है, ये वाला एज इस वाले एज को फेस कर रहा है। तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सिंक्रोनाइज प्रॉपरली होने चाहिए। मैं अगर कह दूं कि जी इस एज के ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 40 हो और इसके ऊपर 41 हो, अब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही वो नहीं किया प्रॉपरली, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं किया, उसकी वजह से क्या मसला आना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से आएगा कि आपका स्ट्रक्चर्ड मैश क्रिएट नहीं हो सकता। तो जब भी आपने स्ट्रक्चर्ड मैश क्रिएट करना है उसके लिए प्रॉपर उसको डोमेन्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने एक फ्लो थ्रू पाइप करना है, एक सर्कल को मैं किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड ग्रिड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोई अंदाजा? इन्फ्लेशन टेक्निक से। इन्फ्लेशन टेक्निक यार आपकी जो है ना एक हद तक प्रोवाइड करेगी, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है कि मेरे पास यहाँ पे वॉल जो है, वॉल के ऊपर मैं इन्फ्लेशन डाल रहा हूँ और वो क्वाड एलिमेंट जनरेट कर पा रहा है वो, लेकिन एक खास हद तक करेगी। सेंटर में तो आके आप फंस जाएंगे। ये आप लोगों के लिए एक होम रीडिंग असाइनमेंट है कि मेरे पास अगर एक सर्कल पाया जाता है, मैं उसको किस तरीके से जोन्स में कन्वर्ट करूँ कि उसका क्वाड एलिमेंट जनरेट हो। आपका जो प्रॉब्लम है इसका पाइप के अंदर फ्लो का, वो उसका स्ट्रक्चर ग्रिड क्रिएट हो सकता है नहीं हो सकता? बैटरी खत्म हो गया सर। अब्दुल्ला नहीं आया, मोहम्मद अब्दुल्ला। नहीं आया लग रहा। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो कशान? वैसे ही उसने 2 3 क्लासेस नहीं
तो कह रहे थे कि अटेंडेंस का मसला नहीं होगा, अब कह रहा है कि उसने 3 क्लासें ली ली। स्टडी अब्दुल्ला का नुकसान हो रहा है। की मीटिंग में है यार, में पिछले 2 दिन से उधर है वो। किधर क्या है? उसने अपने एमडीएम में चला गया? बारी बारी करके बोलो सारे। जुनेद किधर है? आ गया, इधर ही है। प्रेजेंट नहीं है। जुनेद सोया हुआ है, पता है मुझे। ए चुप कर जाए। हाय जाग गया। नहीं, सोया हुआ है।